गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जिसका नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है। यानी S9C के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान में आकलन मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त मूल्यांकन की प्रविधियाँ। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त मूल्यांकन की प्रविधि के अंतर्गत दो प्रविधियाँ बता दिया था, जो कि फर्स्ट में आपका था ज्ञान सूचनाओं तथा अवधारणाओं की जांच, जिसके अंतर्गत मैंने आपको मौखिक जांच के बताया, निर्गुणात्मक परीक्षा के बारे में बताया, बालकों की कक्षा कार्य की दैनिक जांच के बारे में बताया, वस्तुनिष्ठ जांच के बारे में बताया। सेकेंड में मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत कौशल की जांच। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन प्रविधि के अंतर्गत तीसरा जो है अभिवृत्तियों की जांच के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 5 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं अभिवृत्तियों की जांच इसके अंतर्गत क्या क्या आती है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अभिवृत्तियों की जांच के अंतर्गत प्रथम आता है निरीक्षण, दूसरा आता है सम्मेलन, तीसरा आता है रिकॉर्ड, चौथा आता है डायरिया, पांचवा आपका दे देता है कार्य के नमूने, छठे आपके दे देते हैं बालकों की रुचि सूची, नेक्स्ट आपका सातवां पद देता है समाज मिति, आठवां पद दे देता है मानवीकृत वस्तुनिष्ठ जांच, और नौवां आपका आता है संचयी वृद्धि। तो चलिए हम आपको अभिवृत्तियों की जांच के बारे में एक एक कर सबके बारे में डील करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभिवृत्ति रुचियों तथा गुणों आदि की जांच के अंतर्गत कह रहा है कि स्कूलों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालकों में उचित अभिवृत्तियों, रुचियों तथा गुणों का विकास करना भी है। इसलिए यह जानने के लिए कि हम अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुए हैं, इनके मूल्यांकन का भी बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए निम्न प्रविधियाँ प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत पहला कहता है निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। इसमें कहता है कि माय डियर स्टूडेंट, निरीक्षण से अभिप्राय किसी विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर किसी के कार्य को देखना यानी ऑब्जर्व करना। यह पद्धति बालक के विकास तथा उसकी रुचियों का अनुमान लगाने की अध्यापन की अंतिम पद्धतियों में से क्या है, एक है। बालकों को वास्तविक कार्य कक्षा में व्यस्त देखकर उनकी रुचियों, भावनाओं, अभिवृत्तियों तथा व्यवहार की मोटी मोटी बातों को भली प्रकार पता लगाया जा सकता है। इससे अध्यापक को यह भी पता चलेगा कि बालक दूसरे की भावनाओं तथा दूसरे की रुचियों का कितना आदर करते हैं, कक्षा में किस प्रकार या किस हद तक अनुशासन का पालन करते हैं, कक्षा की विभिन्न क्रियाओं में कितना भाग लेते हैं, अपने उत्तरदायित्व का पालन किस सीमा तक करते हैं, दूसरों की टिप्पणियों के प्रति कैसा प्रतिक्रिया दर्शाते हैं तथा आवश्यकता के समय दूसरों की सहायता प्रदान करने में कितना आनंद लेते हैं। आगे कहता है कि यह आवश्यक है कि अध्यापक हर बालक की निरीक्षित बातों का नियमित रूप से रिकॉर्ड रखे। इस प्रकार के रिकॉर्ड से बालकों की प्रगति का अनुमान लगाने और इसके बारे में उनके माता पिता को सूचित करने में बड़ी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। किंतु यह पद्धति पूर्ण रूप से सापेक्ष है। हमें इसकी विश्वसनीयता तथा उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए कई बार निरीक्षण करना चाहिए तथा निरीक्षण एक ही समय में कई निरीक्षणों द्वारा भी किया जा सकता है या कि निरीक्षणों के द्वारा भी किया जाए। तो ये हो जाता है आपका निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, यानी कि बालकों के कार्य को देखना। दूसरा कहता है सम्मेलन। तो इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि व्यक्तिगत
रूपों से बालकों की कठिनाई व समस्याओं को जानने के लिए तथा उनकी रुचियों व भावनाओं का पता लगाने के लिए अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सम्मेलन की बड़ी आवश्यकता है। किंतु यदि ऐसे सम्मेलनों के अवसर पर केवल अध्यापक ही बोलते जाएं और विद्यार्थी श्रोता बनकर बैठे रहे यानी कि सिर्फ सुनता रहे तो सम्मेलन निरुद्देश्य हो जाएगा। वास्तव में यह एक विधि एक मार्गदर्शन का क्या करती है, काम देती है और इसलिए किए जा रहे कार्य के संबंध में बालकों की रुचि भावनाओं तथा आवश्यकता आदि का इससे क्या लगता है, पता चल जाता है। अतः इस प्रकार के सभी सम्मेलन मैत्री तथा सौहार्द के वातावरण में किए जाएं और उनकी संपूर्ण कार्यवाही का रिकॉर्ड भी रखा जाए। ये हो जाता है सम्मेलन के अंतर्गत। तीसरा कहता है घटनावृत्ति। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि इससे अभिप्राय बालक के जीवन की किसी विशिष्ट घटना या परिस्थिति का वर्णन से है। बालक के व्यवहार की ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि विशिष्ट समय के बीच एकत्रित की गई हो, बालक के व्यवहार परिवर्तन या इसकी प्रगति पर प्रकाश डाल सकती है। वास्तव में यह भी निरीक्षण की गई बातों का रिकॉर्ड रखने का एक ढंग है। बालकों के व्यवहार से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं का सही रिकॉर्ड रखा जाए तथा घटना की तिथि, समय तथा स्थिति आदि का भी इसमें उल्लेख होना चाहिए। किसी विशेष अवधि की समाप्ति पर जब इस प्रकार की घटनाएं या बातें एकत्रित हो जाएं, तो अध्यापक इसकी सहायता से बालकों की अभिवृत्तियों व व्यवहार की प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं। चौथा आपका कहता है डायरिया। तो यानी कि इसके अंतर्गत कहता है कि संपूर्ण कार्य घटनाओं तथा क्रियाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए डायरिया आदि बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इन्हें शिक्षा की सतत प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के साधनों से बालकों को किसी शैक्षिक परिस्थिति या इकाई के अंतर्गत किए गए कार्य की ब्यौरा मिलता है और इसलिए बालकों की प्रगति की जांच हेतु ये बड़े उपयोगी हो सकते हैं। ये हो जाता है डायरिया। नेक्स्ट कहता है कार्य के नमूने। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि सामाजिक विज्ञान के कार्य के नमूने के अंतर्गत रिपोर्ट, कहानी, कक्षा में लिया गया टेस्ट, अनुसंधान कार्य, व्याख्या जैसी लिखित सामग्री ही आती है। इसमें नक्शे का काम तथा बालकों द्वारा तैयार की गई चित्रात्मक सामग्री भी आ सकते हैं। किसके अंतर्गत? कार्य के नमूने के अंतर्गत। आगे कहता है कि बालकों के बोले हुए शब्दों या वाक्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के नमूनों से बालकों को आदान प्रदान, सहयोग, पुनरावलोकन तथा व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यों के कार्य करने की कुशलता का पता चलता है। यह हो जाता है 5वां नंबर कार्य व नमूने। 6ठा नंबर आपका कहता है रुचि। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि बालकों की व्यक्तिगत रुचियों तथा अभिरुचियों को जानने, उनको संतुष्ट करने वाली शैक्षिक बातों का पता लगाने तथा उनकी रुचियों की क्रियाएं खोजने के लिए इस प्रकार की रुचि यानी सूची बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अधिकांश अवस्थाओं में अध्यापक द्वारा तैयार किए गए प्रत्यक्ष प्रश्नों द्वारा भी बालकों के जीवन संबंधित महत्वपूर्ण बातों का पता लगाया जाता है। बालकों को इनका उत्तर हाँ या ना में देना होता है। ये हो जाता है यानी कि माय डियर स्टूडेंट रुचि के अंतर्गत। नेक्स्ट कहता है समाज मिति। इसके अंतर्गत कहता है कि समाज व्यवहार में परिवर्तन तथा सामाजिक संबंधों के विकास का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? समाज मिति का। किसमें? यानी कि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन या फिर सामाजिक व्यवहार में संबंधों के विकास का पता लगाने के लिए। युवकों के सामाजिक संबंध बड़ी जल्दी बदलते हैं। बालक ज्यों-ज्यों बड़े होते जाएंगे, अपनी अवस्था के बालकों से उनकी मैत्री अधिक स्थायी होती चली जाएगी। समाज मिति एक ऐसी तकनीकी पद्धति है जिसके द्वारा सारी कक्षा के संदर्भ में किसी बालक की लोकप्रियता, महत्ता तथा सामाजिकता आदि का पता लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट आपका 8वां नंबर पर कहता है मानकीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यानी कि इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है कि बालकों के स्वभाव तथा चरित्र संबंधित बातों का पता लगाने के लिए इस प्रकार की टेस्टों का बड़ा महत्व होता है। इसमें संख्या के स्थान पर योग्यता पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि संख्या के स्थान पर योग्यता का बल दिया जाता है। किसमें? मानकीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। ऐसे टेस्ट प्राय निरीक्षण तथा व्याख्या पर आधारित होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रगति बहुत धीमी होती है तथा इस प्रकार के साधन भी बहुत कम उपलब्ध होते हैं, किंतु इस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और सामाजिक विज्ञान शिक्षक इस प्रकार की उपलब्धि सामग्री से क्या होते हैं? परिचित होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका 9वां नंबर में कहता है संचयी वृत्त। यानी इसके अंतर्गत कहता है कि इस प्रकार के कार्डों से बालकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए दैनिक, मानसिक तथा वार्षिक कार्य का पता चल जाता है। इनसे बालकों के जीवन संबंधी विभिन्न पहलुओं तथा भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक विशेषताओं का पता चल जाता है। वास्तव में इस प्रकार के कार्ड बालक के व्यक्तित्व के विकास का एक संपूर्ण चित्र है। अतः बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा गुणों और चरित्र संबंधित विशेषताओं को जानने तथा विभिन्न विषयों और क्रियाओं में उनकी उपलब्धि जानने के लिए इस प्रकार के कार्ड बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनसे बालकों को भी अपनी स्वयं मूल्यांकन करने तथा कमियों को पूरा करने व अपनी आयु के विद्यार्थियों से तुलना करने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे सामाजिक विज्ञान में परीक्षा मूल्यांकन प्रविधि के अंतर्गत अभिवृत्तियों की जांच के अंतर्गत मैंने आपको बताया निरीक्षण के बारे में, सम्मेलन के बारे में, रिकॉर्ड, डायरिया, कार्य के नमूने, बालकों की रुचि सूची, समाज मिति, मानवीकृत वस्तुनिष्ठ की जांच और लास्ट आपको बताया संचयी वृत्ति के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।